बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है मुस्लिम अधिकार मसौदा और साथ में इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन ने केरला से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को, कश्मीर से जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अपने गठबंधन में शामिल किया है। और हमारी मांग है कि आसाम से ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, हैदराबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उत्तर प्रदेश से पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को भी गठबंधन में शामिल करना चाहिए। देशवासियों, इस्माइल बाटलीवाला टीम की तरफ से यह 38 पैराग्राफ पर आधारित मुस्लिम अधिकार मसौदा पत्र को कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के सभी प्रमुख पार्टियों के दरवाजे पर जाकर ये मसौदा पत्र दिया गया है और बाकी सभी पार्टियों को पोस्ट के जरिए ये मसौदा भेजा गया है। मसौदा 38 पैराग्राफ का है और इसको एक एक करके आप लोग के सामने पेश कर रहा हूं। नंबर 1, आर्टिकल 341 के तहत पार्लियामेंट से पंचायत समिति तक लाखों सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान को सिर्फ वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। इसलिए भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के मंजूर किए गए आर्टिकल 341 के आर्डर को वापस लिया जाए और संविधान के मंजूर शुदा पसमानदा मुस्लिम समाज को चुनाव में खड़े रहने का अधिकार दिया जाए। नंबर 2, हुकूमत की जानिब से सरकारी तंत्र की मिलीजुली पावर कमेटी तक होना चाहिए और आबादी के अनुपात मुस्लिमों को चुनाव में टिकट दिया जाए जिससे संविधान के मंजूर शुदा पसमानदा मुस्लिम समाज को हिस्सेदारी मिल सके। नंबर 3, हिंदू समाज में दलित वो अति दलित हैं, उसी तरह संविधान के मंजूर शुदा मुस्लिम समाज में जो शोषित वंचित हैं उन्हें भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। नंबर 4, हिंदू मोची, हिंदू धोबी को भी पिछड़ी जाति से जोड़ा गया है और उसी तरह संविधान के मंजूर शुदा मुसलमान भी पिछड़ा है, जैसे बुनकर, कसाई, धोबी, तेली, नाई, मनिहार, कुजरा, कलाल, मंसूरी आदि को पिछड़ी जाति में जोड़ा जाए। जो हक उनको मिलता है वो हक इन सबको भी मिलना चाहिए। नंबर 5, संविधान के मंजूर शुदा मुस्लिम समाज में तेली, मनिहार, धोबी, नाई, मंसूरी इत्यादि लोग ओबीसी में आते हैं, मगर उनकी गलती है कि वो लोग अपना सरनेम खान, पठान, सैयद इत्यादि लिख लिए हैं, इसलिए उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत होती है। इसलिए उनके नाम दुरुस्ती के लिए गजट को आसान किया जाए ताकि आसानी से उनके सर्टिफिकेट बन सके और ओबीसी का लाभ उन्हें मिल सके। नंबर 6, नवंबर 30, 2006 को जो सच्चर कमीशन आया था और उस कमीशन ने जो पेश किया है मुसलमानों के लिए वो लागू होना चाहिए और सरकार बनते ही जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिश के तहत संविधान के मंजूर शुदा पिछड़े मुस्लिम को हर स्तर पर आरक्षण लागू होना चाहिए। नंबर 7, दलित बस्ती सुधार योजना जैसी मुस्लिम बस्ती सुधार योजना भी लागू किया जाए। नंबर 8, मदरसों को दीनी तालीम के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी और मुकामी भाषा जोड़ा जाए और उसको अनिवार्य किया जाए और भारत के हर स्कूल में उर्दू को भी हिंदी से जैसा अनिवार्य किया जाए। नंबर 9, मुसलमानों की 50,000 आबादी पर सरकारी स्कूल, अस्पताल, डाकघर प्रदान किया जाए। नंबर 10, बेसहारा मुस्लिम बुजुर्गों का आश्रम बनाना चाहिए और मुस्लिम आबादी में कम्युनिटी हॉल बनाए जाएं। नंबर 11, मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बीटेक
एमटेक के पढ़ाई में फीस में सहूलियत, एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप की आसान सुविधा, सभी स्कूल और कॉलेज के मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप, एजुकेशन, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट में आबादी के अनुपात मुसलमानों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। नंबर 12, मुस्लिम नौजवानों को भी अपने रोजगार के लिए लोन और लाइसेंस मिलना चाहिए। नंबर 13, महिलाओं को एजुकेशन में और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में और शासकीय निम्न शासकीय संस्थानों में 33% हिस्सेदारी होना चाहिए और पार्टी के संगठन में मुस्लिम महिलाओं को 33% नुमाइंदगी होनी चाहिए। नंबर 14, कानून के मकर जाल में फंसे मुस्लिम नौजवानों की रिहाई हो और बेवजह मुस्लिम नौजवानों पर ज्यादती करने वालों पर कोई सजा होना चाहिए। नंबर 15, देश भर में कभी भी मजहबी दंगा फसाद नहीं होता है, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का शक्ति परीक्षण होता है जो आम आदमी पर आजमाया जाता है, उसको रोक लगाना चाहिए। नंबर 16, मुसलमानों की सुरक्षा के लिए मुस्लिम पर अत्याचार अपराध के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। नंबर 17, पुलिस का फर्जी चालान साबित होने पर पुलिस पर मुकदमा चलाने और बेगुनाह को मुआवजा दिलाने का अख्तियार उसी कोर्ट को दिया जाए जिसमें वो मुकदमा चला था। नंबर 18, दंगा फसाद शुरू होने के पहले हमारे हाथ में बहुत कुछ होता है, मगर शुरू होने के बाद दूसरे के हाथ में चला जाता है और हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। अगर चाहते हो कि दंगा फसाद ना हो तो हर इलाके में 10 लोगों की टीम हो और टीम इतने नजदीक हो कि 1 घंटा के अंदर आपस में मिल सकें। हम कुछ आसान तरीका समझाएंगे और जरूरत पड़ने पर इलाके में आकर सहयोग भी करेंगे। दंगा विरोधी बिल पास करके दंगे बंद होने का कानून होना चाहिए। दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में 100 दिन के अंदर अंदर फैसला होना चाहिए। नंबर 19, पशु व्यापारियों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। नंबर 20, हुकूमती तरक्याती पॉलिसी में जहां मुस्लिम को नजरअंदाज और रुकावट किया हुआ है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 21, संसद, विधानमंडल, स्थानीय स्वराज्य संस्था, सहकार संस्था, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, कॉरपोरेशन सदस्य, क्षेत्र में मुकामी आबादी के अनुपात मुस्लिमों की हिस्सेदारी होना चाहिए। नंबर 22, लोकसभा, विधानसभा, कॉरपोरेशन, पंचायत समिति इत्यादि चुनाव के समय वोटर लिस्ट से मुसलमानों का नाम रद्द हो रहा है, उस पर पाबंदी लगाना चाहिए और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। नंबर 23, लोकसभा, विधानसभा, कॉरपोरेशन इत्यादि के चुनाव विभाग को काटकर अलग चुनाव विभाग बनाया जाता है। उसमें मुस्लिम बहुल इलाकों को बांटकर मुसलमानों को न जीतने लायक बनाया जाता है। इस साजिश को नाकाम करना चाहिए और दोषियों को सजा होना चाहिए। नंबर 24, वक्फ बोर्ड के पास जो मुकदमे की सुनवाई का अधिकार है वो खत्म किया जाए और मुकदमे की सुनवाई ट्रिब्यूनल कोर्ट में चलाया जाए। नंबर 25, देश में नफरत फैलाने वाली सभी तंजीमों को गैर कानूनी करार देकर उनको बंद किया जाना चाहिए। जो लोग दंगे करके सरकारी या पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी संपत्ति कुर्क किया जाए। नंबर 26, मीडिया का जहरीला तरीका और प्रोपगंडा जुर्म करार दिया जाना चाहिए और उन पर पाबंदी लगाना चाहिए। नंबर 27, शराब बहुत ही बुराइयों की मां है, इसलिए पूरे देश में शराबबंदी होना चाहिए और नशीले पदार्थ का व्यापार करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इससे हमारे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। नंबर 28, कश्मीर और आसाम के मुस्लिम लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। नंबर 29, नफरत फैलाने वाले, दंगा फसाद भड़काने वाले, शराब, जुआ, नशीले पदार्थ का व्यापार करने वाले, बलात्कार करने वाले, वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने वाले या और किसी तरह का क्रिमिनल बैकग्राउंड रखने वाले
मुसलमान को चुनाव में टिकट और पार्टी सरकार में कोई वादा नहीं दिया जाए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अच्छे छवि वाले मुसलमानों को चुनाव में और पार्टी में और सरकार में ओहदा दिया जाए। नंबर 30, केंद्रीय और राज्य स्तर उन सभी काले कानूनों को हटाया जाना चाहिए जिसके तहत बरसों बरस आरोपी की जमानत नहीं मिलती है और आरोपी बिना जुर्म साबित हुए दशकों जेल में होते हुए उनकी और उनके परिवार की जिंदगी तबाह होती है। नंबर 31, जल विभाग, सुरक्षा विभाग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट विभाग, वन विभाग, चेक पोस्ट विभाग, बांधकाम विभाग, सड़क विभाग, न्यूज एजेंसी, स्वास्थ्य विभाग, आयात निर्यात विभाग, शिक्षण संस्था विभाग, फूड कॉरपोरेशन, महामंडल, रेलवे विभाग, सेना विभाग, एयरफोर्स विभाग, बैंक विभाग, टैक्स विभाग, स्वच्छता विभाग, मौसम विभाग, कृषि विभाग, चुनाव आयोग, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय, न्यायालय के सभी विभाग, सभी जांच एजेंसी, चाहे वो केंद्रीय हो या सूबाई, कोर्ट, शैक्षणिक संस्था और अन्य शासकीय और निम्न शासकीय में मुकामी आबादी के अनुपात मुस्लिम की हिस्सेदारी होना चाहिए। नंबर 32, नफरत की बयानबाजी करने वालों पर मुकदमा हो और सियासी समाजी बाइकाट होना चाहिए और देश और समाज में फूट डालकर हुकूमत करने की जो प्रथा कायम है वो खत्म होना चाहिए। नंबर 33, यहूदी लाबी से संबंध जोड़ना और मुस्लिम देश से संबंध तोड़ना हमारे देश के लिए घातक है, इसलिए इसमें सुधार किया जाए। नंबर 34, दूसरे समुदाय के लोग प्रशिक्षण शिविर में बम, बंदूक, तलवार और लाठी चलाना सीखकर खुलेआम मार काट कर रहे हैं। उसके लिए अल्पसंख्यक होने के कारण दूसरी कौम से जान को खतरा है। बी, घर की बहु बेटियों के लिए इज्जत का खतरा है। घर और दुकान लूटे जाने या जलाने जाने का खतरा है। अपनी आत्मरक्षा सबका अधिकार है, इसलिए जहां मुसलमानों की आबादी कम है वहां आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार दिया जाना चाहिए। नंबर 35, कुछ मुस्लिम देशों में राजनीतिक दिक्कत है और उनकी दिक्कत के लिए उनके मामला में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, मगर फिलिस्तीन, म्यांमार में मुसलमानों की राजनीति से दूर का रिश्ता नहीं है और वो लोग मासूम हैं, इसलिए हमारे देश को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, तो तुरंत उनको राहत मिल जाएगी और इससे हमारे देश की इज्जत में इजाफा होगा। नंबर 36, पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती, संविधान की धारा 341 में लगे धार्मिक प्रतिबंध को हटाकर रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट और राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट को लागू करो, उसके बाद ही वादा पूरा होगा। मुस्लिम की मजहबी और राजनीतिक लीडरों से गुजारिश है कि इस मुस्लिम अधिकार पत्र पर लिखित मुआहदा होना चाहिए जिसमें गठबंधन के संयोजक और सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दस्तखत हों, उसके बाद ही किसी पार्टी को सपोर्ट करें। साथियों, हमारी टीम मेहनत करती है, पैसा खर्च करती है और मैं खुद गांव-गांव, शहर-शहर दौरा करता रहता हूं, इसलिए आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि आप घर पर बैठकर अपने मोबाइल से हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर हमारी बात सही लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सी बात सही नहीं लगी है, और हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। जय हिंद।